बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सीधी बात करते हैं। तारिक मतीन 2.0 की रिक्वेस्ट आपसे और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट आपसे। लेकिन सीधी बात करते हैं। ये जो रज़ा डार वाला केस है, अब इसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो जुर्म बहुत बड़ा हो गया है। मुश्किल हो सकते हैं ये वर्ड्स, लेकिन सीधी बात करते हैं। पंजाब पुलिस झूठ बोल रही थी, वो झूठ भी खुलकर सामने आ गया है। झूठ बोलने के अलावा पंजाब पुलिस ने क्या किया है, ये भी मैं अभी आपके सामने रखूँगा। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से मुस्लिम लीग नून के लोग, मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया पर लोग, मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान वगैरह, मरियम नवाज़ शरीफ के तर्जुमान कौसर काज़मी जो लंदन से लाए गए, वो टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठकर आज हम न्यूज़ पर मोना आलम के शो में क्या कर रहे थे। ये तमाम कहानियाँ आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि ये ऐसे लोग हैं जो जुर्म हो गया, और इतना बड़ा जुर्म हो गया कि जिसके बाद चुप करके, मैंने आपको अयाज ज़मीर साहब की मिसाल दी थी ना अपनी वीडियोस में, कि उनके बेटे से जब हो गया तो एक बाप है, वो अपने बेटे का भला चाहेगा, लेकिन जुर्म हो गया है तो वो चुप हो गए थे। तो इतना बड़ा जुर्म हो गया तो चुप करके बैठ जाओ। ये ऐसे लोग हैं जो जुर्म के अंदर से अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। यानी आप देखिए जी मरियम नवाज का किरदार देखें जी। मैं मरियम नवाज को सैल्यूट पेश करता हूं। मरियम नवाज ने कहा 2 घंटे में लड़कियां बाजियाब कर दो। एक जी वो पुलिस पहुंची जी, पुलिस ने पहुंच के लड़कियों को बाजियाब करवा लिया जी। लड़कियों को जी वो 15 की कॉल आई, मरियम को बताया, आईजी को बताया जी, गए लड़कियों को लेकर आए जी, बाजियाब करवा लिया, बंदे गिरफ्तार कर लिए। तो और जी कोई रेड लाइन है ख़वातीन, मरियम नवाज़ शरीफ का किरदार जी। ये मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, जावेद चौधरी साहब जी, क्या बात है, मरियम नवाज़ ना होती तो क्या होता, उनको सैल्यूट करना चाहिए, दाद देनी चाहिए। 3, फिर मैं देख रहा था कि आमिर इलियास राना साहब ने एक कहानी लिखी हुई थी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फिर उसके बाद मुनीफ फारूक साहब तारीफ़ें कर रहे थे इसाक डार साहब की, उनकी फैमिली की, बाकी लोगों की। अम्मार मसूद साहब कह रहे थे कि 21 बरस का बच्चा है। ये तमाम चीज़ें एक जगह, और जो यासिर शामी ने कर दिया है, वो नौजवान गाने गाता है, कई दफ़ा वो नौजवान जो है वो उसके बाद ऐसी वीडियोस जिनमें आपको पन ह्यूमर नज़र आता है, वो वीडियोस करता है, फिर वो सटायर करता है। लेकिन बाकायदा ढूंढ के जाके फुटेज निकाली कि किस तरह, ये जो आप देख रही हैं ना फुटेज, किस तरह से गाड़ी वो वहां से भगा कर लेकर जा रहा था। गाड़ी में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो झूठ है मरियम नवाज शरीफ की, हुकूमत का, इन लोगों का, पुलिस का, कि हमने बाजियाब करवाया लड़कियों के, 164 के बयान में नहीं है। पिछली वीडियो जाके देखिए, मैंने सब बताया उसमें। तो वो लड़कियां गाड़ी से भागी, ये था। तो ये पहले ही झूठ इनका मैंने भी बेनकाब कर दिया था, 164 पे मौजूद था। लेकिन अब आप देखिए कि यासिर शामी ने ये फुटेज देती है। इस फुटेज में गाड़ी हिट होती है, और ये जो आपको यासिर शामी के साथ फैमिली खड़ी हुई नजर आ रही है, ये फैमिली, इनकी गाड़ी हिट हुई, इनकी निसान गाड़ी थी, इनकी गाड़ी हिट हुई और रज़ा डार गाड़ी लेके भागा है। उसके बाद वो तो 2-4 बंदों को मार देता, जिस तरह से वो भरी सड़कों पे गाड़ी भगा रहा है, अंधेरा है, वो खवातीन वहां से निकलती हैं, और वो लोग जिनकी गाड़ी हिट हुई है वो परेशान कि ये क्या हो गया। इस गाड़ी में से लोग निकलें, तकरीबन कूदें, और उसके बाद सामने फिल्टर हाउस नाम की जो शॉप है वहां पहुंचे हैं, और वो खवातीन वहां पहुंच गई हैं। और फिर वहां पर जब पुलिस आती है तो वो पुलिस पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। लोग जमा हो गए हैं और लोग मालूम कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस आ गई कि ये क्या माजरा है। और ये 2 खवातीन, गैर मुल्की खवातीन, रात के इस पहर गाड़ी से निकल के भागी हैं। गाड़ी वाला भाग गया वहाँ से, और फिर यासिर शामी ने मल्टीपल लोकेशन से वो फुटेज निकाली। एक जगह से भाग रहा है, दूसरी जगह से भाग रहा है, और फिर उसके बाद वो भाग गया है। तो ये जो था ना कि रज़ा डार को जाके एक साहब गिरफ्तार करके ले आए, ऐसे ले आए, वैसे ले आए, सारा ठुस। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये डीआईजी फैसल कामरान साहब, पुलिस अपना मौक़िफ़ दे, हम वो भी रखेंगे कि अब पुलिस क्या कहती है। डीआईजी फैसल कामरान साहब जी, मरियम नवाज शरीफ साहब, प्रेस रिलीज जारी होती है। मैं बहुत पहले से आपको बता रहा हूं कि पुलिस के सोशल मीडिया पैगामात, उन पैगामात में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर, पुलिस की प्रेस रिलीज, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर,
पुलिस का कहीं किसी जगह लीफलेट, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर, हुक्म पर, पुलिस की वेबसाइट मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर। तो यहां प्रेस रिलीज, जिन लोगों को चुप करके बैठना चाहिए कि यार ठीक है, लेट द लॉ टेक इट्स ड्यू कोर्स, वो यहां पर भी तारीफ के मौके ढूंढ रहे हैं। किस तरह के लोग हैं ये, मतलब किस तरह के लोग हैं कि इसमें से भी मौके निकालो, अपॉर्चुनिटी निकालो अपनी तारीफ की। हर जगह तस्वीरें आला, और यहां पर भी उनकी तारीफ हो रही है कि जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा। फैसल कामरान साहब ने ये तमाम बातें बीबीसी उर्दू को बताई हैं, बीबीसी उर्दू ने ये लिखी हैं और उनका मौक़िफ़ उनके नाम से छापा है, एट्रीब्यूट किया है। अब वो जो था कि हमने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कहने पर फौरी तौर पर मुस्तैद एक्शन, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा 2 घंटे में लड़कियां बाजियाब कराओ। कहां ले जाएंगे अब आप उसको? ये लड़कियां सड़क पर भागी हैं, इन्होंने अपनी जान बचाई है, गाड़ी से निकली हैं, कहां लेकर जाएंगे? बाजियाब करा लिया। ये पंजाब पुलिस अब उसको कहां लेकर जाएगी उस बयान को? फैसल कामरान साहब उस बयान को कहां लेकर जाएंगे? आगे की तफ्तीश पे कोई कैसे भरोसा कर ले? मरियम नवाज शरीफ असरअंदाज नहीं होंगी, इसाक डार असरअंदाज नहीं होंगे, ये पंजाब पुलिस ठीक तफ्तीश कर लेगी। अब कौन मानेगा? अब इसके बाद जो कुछ हो गया है कौन मानेगा? ये जो आप लोगों ने कारनामा अंजाम दे दिया और जो यासिर शामी ने कर दिया है, इसके बाद पता है क्या पता चल रहा है? पता ये चल रहा है, जो इनसाइडर्स हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने तो जगह जगह डीवीआर उठाए हैं, फुटेजेस गायब की हैं, जो निशानात है ना वो निशानात मिटाए हैं, ये काम किया गया है। अभी तो एक और चीज बाकी है इस पूरे मामले में। देखिए, ये जो पुलिस ने किया और ये जो यासिर शामी ने कर दिया ना, ये स्कूप है। कहते हैं जी इसके क्रेडिट पे ब्रेकिंग है, इसके क्रेडिट पर न्यूज़ है, ये इसकी खबर है। फिर स्कूप होता है सबसे बड़ी खबर, ये यासिर शामी के क्रेडिट पर स्कूप है। तो वेल डन यासिर शामी, ज़बरदस्त, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और इसमें बहुत बड़ा प्रेशर रहा होगा। अच्छा, मैं यहाँ मुजीबुर रहमान शामी साहब की, मैं उन पर कई बार तनकीद भी कर चुका हूँ, हालांकि बड़े हैं लेकिन एहतराम के साथ तनकीद, तो और बाज़ चीज़ों पर है मुझे इख्तिलाफ भी और तनकीद करते हैं, लेकिन उनके इदारे की भी तारीफ़ बनती है। यानी उनके इदारे के मुजीबुर रहमान शामी साहब के शरीफों से बहुत देरीना और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। व्हाट आई बिलीव इज़ कि मेरे पास ये खबर नहीं है, लेकिन मुजीबुर रहमान शामी साहब के इदारे के भी इनसे बहुत, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत से बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी खबर पर टिके, खबर पर खड़े हुए। तो डेली पाकिस्तान की इस जगह, बाकी चीज़ों पर इख्तिलाफ हो सकता है, डेली पाकिस्तान की इस जगह तारीफ़ बनती है, सीधी बातें तारीफ़ बनती है। हमारे यहाँ डेली पाकिस्तान ने एक स्टोरी वो भी छापी ना कि बच्चा है, ये जो रज़ादार बच्चा है अमार मसूद साहब वाली, उनका बयान भी छाप दिया। लेकिन ये खबर देकर डेली पाकिस्तान ने, यासिर शामी ने कमाल किया है, उनकी तारीफ़ बनती है। और साथ में इस पूरे मामले में मोहम्मद उमैर, ज़बरदस्त यंग जर्नलिस्ट, क्राइम की अदालत की स्टोरी सबसे बेहतर, सबसे पहले, सबसे मुस्तनद स्टोरी उमैर के पास होती है। और पंजाब में कुछ लोगों का उमैर को बड़ा प्रेशर भी बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं उमैर को पर्सनली जानता हूँ, बड़ा पसंद करता हूँ उस नौजवान को। तो उमैर जो है उसने इस मामले में बड़ा काम किया है, बड़ी स्टोरीज़ की हैं और बहुत ठीक स्टोरीज़ की उमैर ने। तो उमैर की भी भरपूर तारीफ़ बनती है। उमैर के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उमैर की वीडियो को भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। डिटेल के साथ उमैर ने तमाम स्टोरी बताई है। लेकिन ये जो वीडियो है ना, इसने फिल्टर हाउस की इस तस्वीर ने, ARY के बाबर खान ने, उन्होंने कहा ये जो बताया जा रहा है कि जी मरियम के कहने पे 2 घंटे में पुलिस वगैरह, ये सब गलत है। तो अब ये पुलिस कैसे तफ्तीश करेगी? तफ्तीश तो पुलिस को ही करनी है, लेकिन अब ये पुलिस तफ्तीश कैसे करेगी? इस पे बनाए JIT, इस पे JIT बनाए, तमाम इदारे शामिल हों, सिर्फ पुलिस नहीं, JIT बनेगी अब इस पे, और अदालत बनाए, आलिया नीलम साहिबा बनाए, JIT बनेगी इस पे। ऐसे तफ्तीश जो है ना वो नहीं चल सकती इस मामले की, और JIT में डालें बेहतरीन लोग, और जाहिर है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी लोग होंगे उसमें, पुलिस के भी लोग होंगे उसमें, स्पेशल ब्रांच के उसमें MI के, ISI के लोग होंगे, लेकिन JIT बने इसकी, और JIT जो है वो तमाम चीज़ें सामने रखे। और ये तकरीबन हुक्मरान ख़ानदान, ये उनका मामला है, तो एक एक चीज़ इस मामले में सामने आनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का किरदार खुल के हमारे सामने सब कुछ आ चुका, पुलिस का किरदार हमारे सामने सब कुछ खुलकर आ चुका, फुटेज ने सब बता दिया, फिल्टर हाउस की तस्वीर ने सब बता दिया। इस मामले में लोग अपने लिए
अपॉर्चुनिटी निकाल रहे थे। मुझे तो हैरत है कि ये कैसे कर सकते हैं, इनकी नौकरी, इनका काम है हुसूल रिस्क हलाल एन इबादत है, इनको ये याद नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब दो चीजें और हैं। एक, फेज 7 का घर बताया जा रहा है। अब वो फेज 7 का घर था, सच्चाई उसमें क्या है, लेकिन बहरहाल लाहौर का एक घर है, लड़कियों ने खुद अपने बयान में बताया, बड़ा घर है, जदीद घर है। उस जदीद घर में उसकी मालूमात सामने आनी चाहिए, किसका घर है, कौन कौन वहां पर मौजूद था। और एक काम और हो रहा है, ये 2 से 3 सहाफ़ी हैं, वो इस काम पे लगे हुए हैं, वो निकाल के ला सकते हैं। बात चल रही है गलियों में किस किस की गाड़ियां आईं, चेहरे सीसीटीवी कैमरों से, डीएचए के घर हैं, बहुत अच्छे कैमरे मौजूद हैं, चेहरे निकलेंगे। वहां 2 दिन लड़कियां रही हैं, कौन आया कौन गया, क्या चल रहा था वहां पर, चेहरे निकलेंगे। और ये जो मैं आपको कह रहा था ना कि बॉस 3 ताकतवर लोगों से कनेक्टेड है, क्योंकि अभी तस्वीर और वीडियो और चीज़ें सामने नहीं है तो नाम नहीं ले रहे, बॉस का चेहरा निकलेगा, वीडियो आने वाली है। कुछ तो ये अंदाजे हैं कि वीडियोस हासिल कर ली गई हैं, उनको अभी छान फटक के देखा जा रहा है, वो वाले फ्रेम, वो वाली चीज़ें, कि क्योंकि लंबी वीडियोस होती हैं, ये तो दो दिन वहाँ पर रही हैं, तो वीडियोस हासिल कर ली गई हैं, उनको देखा जा रहा है, उनमें से निकाला जा रहा है, तो चेहरा निकलेगा, बॉस का भी चेहरा निकलेगा, ये जो वहाँ पर मौजूद लोग थे इनका भी चेहरा निकलेगा। एक चीज़ मैंने कहा, 2 चीज़ें हैं। दूसरा, ये जो एफआईआर में है ना कि वहाँ कुछ लोग आ गए वेपन वाले, और वहाँ पर ये रज़ादार विक्टिम था। अब रज़ादार विक्टिम पूरी तरह से नहीं था, क्योंकि वो तो घूम फिर रहा है, सवालात कर रहा है, ग्रीन बैग में है लैपटॉप और पैसे, तो वो ग्रीन बैग उठाने जा रहा है, तो एक कमरा, दूसरा कमरा, ऊपर की मंजिल, नीचे की मंजिल, ये सब कुछ हो रहा है, तो रज़ादार कैसा विक्टिम था। लेकिन फिर भी वहाँ कुछ लोग आ गए वेपन लेकर, और अब ये कहीं किसी जगह एक, मैंने आपसे कहा था इनसाइडर क्या बता रहा है, तो कई दफ़ा बात चीज़ें निकल जाती है मुझसे, तो रोकना पड़ता है ख़ुद को। तो इनसाइडर का ये कहना है कि ये उसका अंदाज़ा है कि ये लोग सर जोड़कर बैठेंगे, जो लोग इस मामले में किसी को बचाना चाहेंगे, और ये जो है ना वहाँ पर वेपन वाले लोग आ गए, इसमें से निकाला जाएगा रास्ता। डाकू आ गए, डाकू वहाँ रुके, डाकुओं को नज़र आया बहुत पैसे हैं, बहुत माल है, बहुत चीज़ें हैं, तो डाकुओं ने आके डिजिटल मनी भी, फिर उसके बाद जो फिज़िकल मनी थी वो भी, यानी सॉफ्ट में हार्ड में, वो भी ले ली, चीज़ें भी ले ली, गैजेट्स वगैरह ले लिए, डाकू आ गए। ये लोग वहाँ पर मुतासरीन में थे, और फिर इन ख़वातीन के साथ जो किया गया, जो हुआ, वो डाकुओं ने किया, ये तो नहीं कर रहा था, इसके साथ ही नहीं कर रहे थे। एक ये कहानी है। दूसरा, ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं, गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने ट्वीट किया है। गरीदा फ़ारूकी साहिबा कह रही हैं कि जाने से पहले वीडियो रिकॉर्ड हो गई है सुलहनामे की, और इनको एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था। अब जिस तरह का गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने ट्वीट किया, उसमें तो ये लगता है कि कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन ये लड़कियां जिस तरह भागी हैं, तो कहाँ का सुलहनामा, कहाँ की चीज़ें, तो मामलात बहुत अजीब हैं। बहुत से सहाफ़ी, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सिस्टम में ताकतवर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो सवाल उठाएं, जो सहाफ़ी की बुनियादी जिम्मेदारी है, वो कुछ और कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।